गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन टाइम्स ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं, जो मुख्य तौर पर जो है वो पैंडमिक जो फैला हुआ है कोविड-19 का, उसके ऊपर लिखा गया है। तो उससे संबंधित वोकेब भी आपको पूरी इस जो है वो वीडियो के अंदर मिलेगी। कुछ जो है वो स्पेशल कंसेप्ट भी आपको इससे संबंधित जानने को मिलेगी। तो अपन आज के एडिटोरियल पे चलते हैं। तो आज के एडिटोरियल का विषय है पैंडेमिक्स आर कोज्ड बाय जर्म्स बट स्प्रेड बाय पीपल हु आर इन डिनायल। कहने का मतलब ये है कि पैंडेमिक, जिसको अपन आपदा कहते हैं, जो कोविड-19 की वजह से, कॉज्ड बाय का मतलब जो कारण बनी है, यहाँ पे किसकी वजह से, जर्म्स जो कीटाणु है, यहाँ पे वायरस या बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये कारण बना है, बट स्प्रीड बाय, लेकिन इसका जो फैलाव है वो किससे हुआ है, लोगों से हुआ है। और ऐसे लोगों से हु किसके लिए आया है, उन लोगों के लिए जो लोग इन डिनाइल वाली कंडीशन में है। इन डिनाइल का मतलब होता है ऐसे लोग जो सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहते हैं, अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रियलिटी जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों की स्थिति अनडिनाइल, यहाँ पे जो है वो इन डिनाइल अपन बोल सकते हैं। देखो, यहाँ पे ये स्थिति सभी लोगों के साथ मौजूद है, यानी जिनको कोरोना अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है या जो कोरोना से ग्रसित नहीं हुए हैं, उन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना वास्तव में है या नहीं है, या ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति समाज में काफ़ी सारे लोगों के साथ व्याप्त है। अभी थोड़े दिन पहले ब्रिटेन में भी बताया गया कि शुरुआत में ब्रिटेन और यूएसए में भी लोगों को ऐसा लगता था कि कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई वहाँ पे। उसके बाद में उनको भी सच्चाई का धीरे धीरे आभास होने लगा। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। इंडिया रिकॉर्डेड, यानी भारत में अब तक जो है वो कितना रिकॉर्ड हुआ है, जो अब तक ये आर्टिकल जब लिखा गया था, तो 2,16,828 पेशेंट जो है न्यू कोविड-19 जो केसेस हैं, और 1182 डेट्स जो है वो अप्रैल 15 2021 तक जो है वो यहाँ पे अप्रैल 15 2021 को देखी गई है, ब्रिंगिंग द ओवरऑल टैली टू अबाउट 14.3 मिलियन केसेस। और ये जो स्थिति है, 15 तारीख को ये जो केसेस जो है वो यहाँ पे देखे गए, वो टोटल जो है वो लगभग 14.3 मिलियन केसेस को यहाँ पे जो है वो टैली करते हैं, यानी यहाँ पे समेकित करते हैं। और लगभग जो है 1,74,000 डेथ्स जो है वो अब तक जो है वो इसके माध्यम से हो चुकी है, विद ए 1% डेली इंक्रीज इन न्यू केसेस, यानी नए जो केसेस के अंदर लगभग 1% की वृद्धि जो है वो प्रतिदिन के साथ, और 7% जो है यानी 7% इंक्रीज हो रहा है एक्टिव केसेस के अंदर। द पैंडेमिक इज सेवरली अफेक्टिंग द हेल्थ केयर सिस्टम। सेवरली का मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि व्यापक तौर पर अपन कह सकते हैं, या एक अपन इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि गंभीर तौर पर जो है ये प्रभावित कर रहा है, जो है वो किस सिस्टम को, जो स्वास्थ्य का तंत्र है उसको प्रभावित कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद में आगे चलते हैं। दीज स्टैटिस्टिक्स, ये जो आंकड़े हैं, हाइड यानी छिपाते हैं यहाँ पे, इन्यूमरेबल का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, या जिसको अपन बोल सकते हैं अनगिनत, जिसको अपन कह सकते हैं स्टोरीज यानी कहानियों को, ऑफ डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है जो मायूसी भरी है, यहाँ पे ऐसी कहानियाँ जिसमें दर्द छुपा हुआ है लोगों का, या मायूसी छुपी हुई है। डेस्परेशन का मतलब भी यहाँ पे जो लोगों को यहाँ पे आशाहीनता नज़र आ रही है, यहाँ पे उसको लेकर यहाँ पे काफ़ी सारी कहानियाँ जो है वो इन आंकड़ों के भीतर छुपी हुई है। टेक फॉर एग्जाम्पल, अब अपन एग्जाम्पल देखे, लेखक यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि मोहम्मद निज़ार, जो कि 60 वर्षीय आयु के थे, एक 60 ईयर ओल्ड पर्सन थे, हु फेल इल ऑन अप्रैल 14, जो अप्रैल 14 को जो है वो बीमार पड़े, अनेबल टू गेट ए हॉस्पिटल बेड इन हिज नेटिव आजमगढ़ यूपी, और यूपी आजमगढ़ के अंदर उनको जो है वो हॉस्पिटल के अंदर बेड प्राप्त नहीं हुआ। हिज फैमिली ड्रॉ हिम टू लखनऊ, और उनके परिवार वाले उनको कहाँ पे लेके आए, लखनऊ में लेके आए। विद नो लक देयर,
लेकिन जो है यहाँ पे उनका भाग्य काम नहीं किया और उनको जो है वो कोई जो वांछित चीज थी वो वहां पे नहीं मिली। विद नो लक देयर का मतलब वहां पे भी उनका भाग्य काम नहीं किया जिसको वो चाहते थे। ही वॉज ड्रिवन टू अलीगढ़, और फिर उनको कहाँ ले जाया गया? अलीगढ़ ले जाया गया। वेयर द गोट हिम एडमिटेड इन स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे एक छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उनको एडमिट किया गया। यहाँ पे ही इज क्रिटिकल, वो काफी गंभीर अवस्था के अंदर थे वहां पे और अभी भी गंभीर है। एंड ऑल हिज को पैसेंजर्स, और जो उनके साथ यात्री आए थे उनके साथ उनको हॉस्पिटल लेके, हैव टेस्टेड पॉजिटिव, उनकी भी जो जांच कोविड-19 की थी वो कैसी पाई गई? पॉजिटिव यहाँ पे पाई गई। तो ये स्थिति यहाँ पे पहले हिस्से के अंदर है। अब अपन आगे देखते हैं क्या बता रहा है लेखक। इसके बाद में आगे देखते हैं अर्ली फरवरी सर जेरमी फरारा, एन इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट और डायरेक्टर हैं ये वेलकम ट्रस्ट के, टोल्ड मी, उन्होंने जो है इन लेखक को जो है वो क्या कहा कि देयर विल बी अनादर फेज एंड पीक इन इंडिया, कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भारत के अंदर जो है वो एक अन्य लहर जो है वो होगी। आई एम अफ्रेड, और लेखक इस चीज को सुनकर काफी भयभीत यहाँ पे हुए। डोंट लेट पीपल यानी लोगों को ये जो है वो यहाँ पे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गेट इनटू का मतलब होता है यहाँ पे मुसीबत में पड़ना, ठीक है ना। तो गेट इनटू का मतलब वैसे तो प्रवेश करना है, लेकिन किसी मुसीबत में पड़ना यहाँ पे। इस सेंस के साथ कि इट इज फिनिश्ड, कि ये कोविड-19 खत्म हो गया है, इसके साथ लोगों को मुसीबत में नहीं पड़ने देना चाहिए यहाँ पे। इट इज नॉट, ये फिनिश नहीं हुआ है। What did he see that I did not? Perhaps, जो उन्होंने जो है वो यहाँ पे देखा वो मैं जो है वो नहीं देख पाया या मेरे द्वारा ये स्थिति नहीं हो पाई। Perhaps, शायद जो है वो ये ऐसा इसलिए था। I was blindsided का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि मैं चीजों को अनुभव करने में यहाँ पे असक्षम था। blindsided का मतलब मेरे आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था, और वो किसकी वजह से पर्दा पड़ा हुआ था? फॉल्स नैरेटिव की वजह से। फॉल्स नैरेटिव का मतलब होता है जो गलत कहानियां गढ़ी जा रही है, जो गलत कहानियां थी। डॉल आउट का मतलब होता है किसी चीज को बांटना वहां पे, है ना। और प्रतिदिन के हिसाब से जो गलत फॉल्स जो नैरेटिव्स फैलाए जा रहे थे, विवरण फैलाए जा रहे थे, उसके चलते उन लेखक के जो है वो आंखों पे पर्दा पड़ गया था और वो सही चीजों को नहीं भांप पा रहे थे। डिस्टेंस, लेकिन जो दूरी है यहाँ पे, ऑफन यानी प्रायकर, ब्रिंग्स यानी जो है वो लाती है इस स्थिति को, द ऑब्जेक्टिविटी यानी जो उद्देश्यात्मक स्थिति है, दैट जो साइंस डिमांड, जिसकी साइंस जो है वो क्या करती है? मांग करती है। यानी वास्तविक स्थिति को रखने की जो यहाँ पे मांग विज्ञान के द्वारा की जाती है वो दूरी से ही यहाँ पे आती है। द 1980 स्पेनिश फ्लू, तो अपन जानते हैं कि 1918 के दौर में भारत के अंदर स्पेनिश फ्लू का प्रकोप रहा था। यहाँ पे हैड ए माइल्ड फर्स्ट वेव, यानी पहले चरण में तो बहुत हल्की जो है यहाँ पे लहर थी उस चीज को लेकर, बट रिटर्न लेटर इन ए ईयर, लेकिन एक साल के बाद में जब वो लहर दोबारा लौटी तो यहाँ पे क्या हुआ? टू कॉज हैवोक, हैवोक का मतलब होता है यहाँ पे, हैवोक का मतलब तबाही को लेकर है यहाँ पे, तो तबाही मच गई इनसे। इन इंडिया देयर वर एन एस्टिमेटेड, भारत के अंदर ये आंकलन था यहाँ पे कि 12 से 20 मिलियन यानी 12 to 20 मिलियन डेथ जो है वो सेकेंड वेव में भारत में हुई थी। बॉम्बे देन विद पॉपुलेशन 1.1 मिलियन, और भारत के अंदर जो बॉम्बे था तब उसकी पॉपुलेशन जो 1.1 मिलियन यहाँ पे थी, रिपोर्टेड अबाउट 15,000 डेथ जस्ट इन ए मंथ ऑफ अक्टूबर 1918। अक्टूबर के जो है 1918 के महीने के अंदर 15,000 डेथ जो है वो एक ही महीने के अंदर वहां पे जो है वो बॉम्बे के अंदर देखने को मिली। What happened to the flu virus in 1918? ऐसी क्या स्थिति हुई 1918 के अंदर इस फ्लू वायरस के साथ? Is happening to the COVID-19 वायरस in 2021, और वही स्थिति जो है वो अब किसके साथ होती नजर आ रही है यहाँ पे? कोविड-19 के वायरस जो 2021 के अंदर है उसके साथ होती हुई नजर आ रही है। इट्स कॉल्ड म्यूटेशन, और इसे ही अपन म्यूटेशन का हिंदी में वैसे अर्थ होता है उत्परिवर्तन, यानी अपने रूप को बदलना यहाँ पे।
तो उत्परिवर्तन जो हो रहा है यहाँ पे, म्यूटेशन जो हो रहा है इस वायरस के अंदर, जो रूप को बदलने की प्रक्रिया हो रही है, एंड इट्स नॉर्मल फॉर ए वायरस। और ये स्थिति जो है वो एक वायरस के लिए एक सामान्य स्थिति है, क्योंकि वायरस बार बार जो है वो अपना रूप परिवर्तित करता रहता है और बार बार इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है नए म्यूटेंट के साथ जो है वो मानव जाति को इन्फेक्ट करता रहता है। तो ये स्थिति एक सामान्य स्थिति बताई गई है। अब आगे देखते हैं लेखक इसी जो है वो चरण में क्या बोलना चाहता है। एवरी टाइम्स ए वायरस मल्टीप्लाइज का मतलब होता है गुणन होना, यानी उसकी संख्या में इजाफा होना। प्रत्येक समय जब वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करता है, रैंडम एरर्स, बहुत सारी जो रैंडम एरर्स है इंट्रोड्यूस, प्रवेश कर जाती है इन इट्स जीनोम, जो उसकी जीनोम की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। वाइल मोस्ट एरर्स आर डिलीट्रियस, और अधिकांशतया जो एरर्स होती है, जो खामियां वहां पे होती है, वो डिलीट्रियस होती हैं। डिलीट्रियस यानी हानिकारक प्रभाव रखने वाली होती हैं। एंड आर नेवर सीन, और उन्हें जो है वो नहीं देखा जाता है यहाँ पे। सम ऑफर एडवांटेज, और कुछ एक जो है वो यहाँ पे एडवांटेज यहाँ पे ऑफर करती हैं या प्रदान करती हैं, बाय अलाउिंग, अनुमति देते हुए, दैट वेरिएंट की जो यहाँ पे प्रकार है, वेरिएंट का मतलब होता है टाइप या प्रकार, टू मल्टीप्लाई फास्टर, यानी वो ज्यादा जल्दी जो है वो गुणज यहाँ पे कर सके या उसकी संख्या बढ़ सके। ट्रांसमिट यानी फैलाव, बेटर यानी बेहतर तरीके से, इवेड का मतलब होता है किसी चीज को आप जो है वो टालना बोल सकते हैं। इवेड का मतलब टालना हो सकता है या बचना हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी यानी पहले से मौजूदा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको। मोर स्प्रीड मीन्स यानी ज्यादा फैलाव का मतलब क्या है, जब वायरस ज्यादा फैल जाएगा तो उसका मतलब क्या रहेगा, मोर होस्ट। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ज्यादा होस्ट को के अंदर वो प्रवेश कर गया है। यहां पे देखो होस्ट का मतलब वायरस के लिए, कोविड-19 के वायरस के लिए होस्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो मानव जाति है, मैन एंड जो विमेन है, महिला पुरुष जो है यहाँ पे या बच्चे हैं यहाँ पे, उनको होस्ट बताया गया है। तो ज्यादा प्रवेश करेगा तो वो ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होगा उसके अंदर, मोर एरर्स, ज्यादा एरर्स आएगी और ज्यादा म्यूटेशंस उसके जो है वो पाए जाएंगे प्रकृति के अंदर। दिस इज हाउ वायरसेस इवॉल्व, और ये वो प्रक्रिया है। इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप करना, विकसित होना किसी चीज का, और ये वही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वायरस क्या होते हैं, विकसित होते हैं। एंड विद क्लोज टू 140 मिलियन केसेस ग्लोबली, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है ये आंकड़े जो है वो किसके करीब हैं, 140 मिलियन केसेस के करीब हैं। देयर इज एनफ अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे पर्याप्त जो है वो अवसर है वायरस के लिए कि वो अपने अंदर म्यूटेशन कर सकता है, अपने अंदर अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स को डेवलप कर सकता है। म्यूटेशन कैन ऑल्सो एक्यूमुलेट इनटू लीनिएज। लीनिएज का मतलब होता है देखो वंशावली, यानी अपने अलग अलग तरीके की जो वंशावली है उसको एक्यूमुलेट करता है। यहां पे एक्यूमुलेट का मतलब संग्रहित करना। सम वेरिएंट्स, और कुछ जो प्रकार हैं, बिकम वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स। वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स का मतलब वो चिंता का विषय बन चुके हैं यहाँ पे। बाय द एंड ऑफ 2020 यानी 2020 के अंत तक भारत के अंदर इंडिया हैड ओवर 10 मिलियन केसेस, यानी भारत के अंदर 10 मिलियन से जो है वो कुछ ज्यादा केसेस यहाँ पे थे। बट ओनली अबाउट 5000 वायरसेस, लेकिन जो है यहाँ पे लगभग केवल 5000 जो वायरसेस हैं वर सिक्वेंस्ड, यानी उनकी सीक्वेंस ही तैयार की गई थी अब तक। सच लो सीक्वेंसिंग डेंसिटी, और इतनी कम मात्रा के अंदर जो यहाँ पे सीक्वेंसिंग की जो डेंसिटी है या जो घनत्व है यहाँ पे, कैन ओनली, केवल मात्र जो है, कैच मेजर वेरिएंट्स, केवल जो है वो मेजर वेरिएंट्स को ही यहाँ पे प्राप्त कर सका। ऑलरेडी पहले से ही जो सर्कुलेटिंग है, जो मौजूद है किसके अंदर, जो जनसंख्या के अंदर। तो यहाँ पे जो मेजर वेरिएंट्स हैं केवल उन्हीं को अपन जो है वो कैच कर सके यहाँ पे। बट इट इज द माइनर इमर्जिंग वंस दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू कम। लेकिन यहाँ पे जो माइनर इमर्जिंग है, यानी जो कम निकल कर आ रहे हैं, कम मात्रा के अंदर जिनको जो है देखा जा रहा है, वो यहाँ पे सूचित करते हैं कि भविष्य के अंदर जो है वो क्या होने वाला है। व्हाट इज टू कम का मतलब क्या होने वाला है या क्या निकल कर आने वाला है। इसके बाद में आगे क्या बोलना चाह रहा है कि वन सच वेरिएंट, और इसी तरीके का एक प्रकार जो वायरस का है,
वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड ऑन अक्टूबर 5 2020, यानी 5 अक्टूबर 2020 को इसी तरीके का एक वेरिएंट जो है वो रिपोर्ट किया गया या पाया गया। फॉलोड बाई, अनुसरण करते हुए, आइसोलेटेड साइटिंग। आइसोलेटेड साइटिंग का मतलब जो अलग थलग पड़ी हुई जो है देखी गई इन दिसंबर के अंदर एंड जनवरी के अंदर, यानी दिसंबर जनवरी के अंदर जिस चीज को अपन अलग थलग पा रहे थे, हमें ज्यादा उसके पेशेंट दिखाई नहीं पड़ रहे थे, बिफोर इट ब्रोक लूज इन फरवरी, और जो है वो किससे पहले कि फरवरी के अंदर जो है वो इस तरीके से ये ढीला पड़ गया था यहाँ पे जो है वो, और काफी ज्यादा जो है वो इस स्थिति के अंदर जो है वो फैलाव हो रहा था। अराउंड द टाइम, उस समय या उसी समय के इर्द गिर्द, व्हेन डेली केसेस स्टार्टिंग राइजिंग इन इंडिया, और उसी समय के दौरान जो है वो क्या हो रहे थे, फरवरी के महीने के दौरान धीरे धीरे जो है वो केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र लैड द वे, और महाराष्ट्र इस रास्ते में क्या रहा, अग्रणीय रहा, उसने अनुसरण किया। विद अबाउट 15 to 20% केसेस, जिसमें लगभग 15 से 20% केसेस जो हैं दे आर शोइंग दियर दिस डबल म्यूटेंट, यानी इस डबल म्यूटेंट को ही उन्होंने जो है वो प्रदर्शित किया, और इसी के चलते वहां पे केसेस जो हैं वो लगातार बढ़े वहां पे। ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन वेरिएंट, इसको अपन इंडियन वेरिएंट भी कह सकते हैं, और इसको B.1.617 लीनिएज या श्रृंखला भी यहां पे कह सकते हैं। अराउंड द सेम टाइम, और इसी समय के दौरान, अदर जो है VOC यानी वेरिएंट ऑफ जो है कंसर्न्स वर ऑल्सो इंक्रीजिंगली सीन, बढ़ते हुए जो है भारत में देखे गए इंडियन पेशेंट्स के अंदर। दीज इंक्लूड्स वायरसेस ऑफ यूके वेरिएंट, जिसमें यूके वेरिएंट देखा गया जो B.1.1.7 है। साउथ अफ्रीका का वेरिएंट भी देखा गया यहाँ पे, वेरिएंट लीनियस भी, और ब्राजील का वेरिएंट भी देखा गया भारत के अंदर। वाइल पंजाब इज नाउ टेकन ओवर बाय यूके वेरिएंट, और पंजाब जो है वो अब यूके वेरिएंट पंजाब के अंदर जो है वो मिल रहा है। टेकन ओवर का मतलब ग्रहण किया जा रहा है यहाँ पे। महाराष्ट्र इज शोइंग इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ द इंडियन वेरिएंट, और महाराष्ट्र जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इंडियन वेरिएंट जो है उसके अंदर वहां पे वृद्धि देखी जा रही है उसकी उपस्थिति के अंदर। और दिल्ली के अंदर यूके वेरिएंट भी है, इंडियन वेरिएंट भी है। वेस्ट बंगाल हैज ऑल द VOCs, और वेस्ट बंगाल के अंदर तो सारे जो है वेरिएंट्स ये बता रहे हैं कि सारे मौजूद हैं। ऑल दीज वायरसेस हैव एक्वायर्ड म्यूटेशन, ये सारे के सारे वायरसेस ने म्यूटेशन जो है वो ले लिया है। म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन, परिवर्तनशीलता को ग्रहण कर लिया है। दैट अलाउ, जो अनुमति देता है दैम उनको, टू बी मोर इन्फेक्शियस, यानी वो ज्यादा संक्रामक हो गए हैं वो अब। एंड पार्शियली इवैड, और पार्शियल तरीके से जो है, इवैड का मतलब यहां पे हमला करना या धावा बोल देना यहां पे। प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी, जो पहले से मौजूदा जो इम्यूनिटी थी उसके ऊपर जो है वो पार्शियली, आंशिक तौर पर उन्होंने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, या एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि हमला बोल दिया गया है उनके द्वारा। नॉट सरप्राइजिंगली देन, और इसीलिए अब जो है वो ये चीजें आश्चर्यजनक पूर्वक नहीं है। देयर आर इंक्रीजिंग रिपोर्ट्स इन री इन्फेक्शंस इन दूज वैक्सीनेटेड, कि भाई जो जिन लोगों को वैक्सीन लगा है उनके अंदर भी दोबारा इन्फेक्शन की स्थिति जो है वो बढ़ रही है। तो ये कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो दूसरे म्यूटेंट के लिए था, और अब वापस उसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, और वो अलग वेरिएंट टाइप का जो है वो कोविड-19 जो है वो वायरस फैल रहा है। तो वैक्सीन तो किसी पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए ही ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए निश्चित तौर पर लोग वैक्सीनेटेड जो हैं उनमें भी इन्फेक्शन जो है वो पाया जाएगा आने वाले समय के अंदर। आगे देखते हैं, वुड वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया स्टिल वर्क, तो ये बोल रहा है कि भारत में जो वैक्सीन जो अभी उपस्थित है क्या वो कार्य करेगी अभी भी। वी नो फ्रॉम स्टडीज, हमने ये अध्ययन के द्वारा ये जाना है, एल्सवेयर दैट द ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसको कोविशील्ड यहां पे भारत में बोला गया है, डज वेल अगेंस्ट द यूके वेरिएंट, यानी जो यूके वाला वेरिएंट है उसके सापेक्ष तो वो अच्छा कार्य कर रही है, बट पुअरली अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन एंड ब्राजील वेरिएंट, लेकिन जो साउथ अफ्रीका और ब्राजील का जो वेरिएंट है उसके सापेक्ष वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है या पुअरली वर्क कर रही है। कोवैक्सीन इज ऑल्सो डज वेल अगेंस्ट द यूके वेरिएंट, और कोवैक्सीन जो है वो भी यूके वेरिएंट के लिए सही काम कर रही है, बट हैज नॉट बीन टेस्टेड अगेंस्ट द अदर, लेकिन जो दूसरे तरीके के वेरिएंट हैं
उसके सापेक्ष इनको टेस्ट नहीं किया गया है। द इंडियन वेरिएंट, और जो इंडियन वेरिएंट है, इंडियन जो टाइप का है कोविड-19 जो नया म्यूटेंट आया है, हैज नॉट येट बीन टेस्टेड अगेंस्ट एनी वैक्सीन। तो इसी वजह से लगातार जो है वो कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कोई भी वैक्सीन जो भारत के अंदर अलाउ की जा रही है या लगाई जा रही है, वो नए म्यूटेंट जो वायरस है उसके सापेक्ष चेक नहीं की गई है, उसके सापेक्ष टेस्टेड नहीं की गई है। सिंस वैक्सीन वर्क बाय रेजिंग एंटीबॉडीज, तो वैक्सीन कैसे काम करती है अपने शरीर के अंदर? जैसे बचपन में अपन ने पोलियो का टीका लगवाया है, वैक्सीन लगवाई है, या अन्य रोगों के लिए अपन वैक्सीन लगाते हैं, तो वो वैक्सीन अपने शरीर में जाने के बाद में उस रोग से संबंधित अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो कब कोई भी वायरस जब अटैक करेगा उस रोग से संबंधित, तो हमारी एंटीबॉडीज शरीर की उस जो है वो रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर देती है, या उसके अंदर टी सेल्स बन जाएंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीपल टारगेट्स, अलग अलग टारगेट्स के ऊपर। द स्टिल रिमेन ए पावरफुल कंट्रोल स्ट्रेटेजी, और वो जो है वो अभी भी जो है वो बरकरार रहते हैं एक क्षमतापूर्ण या पावरफुल जो है नियंत्रणात्मक जो है वो रणनीति के तौर पर। पैंडेमिक आर कोज्ड बाय जर्म्स, तो यहां पे लेखक क्या बताना चाह रहा है कि पैंडेमिक जो आपदा है रोग की, वो जर्म्स के द्वारा तो उसका कारण है, यहां पे कि जर्म्स तो इसका कारण बनता है, लेकिन जो फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा, वो प्रसार जो है वो लोगों के द्वारा हो रहा है। इवन इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग, इन द फेस ऑफ का मतलब क्या होता है यहां पे? इन द फेस ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा एविडेंस यानी प्रमाणों के बावजूद भी, दूज इन डिनायल ऑफ यानी जो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस बीमारी की मौजूदगी को, एंड द यूटिलिटी ऑफ वैक्सीन, और जो वैक्सीन की उपयोगिता को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसको वैक्सीन हेजिटेंसी कहा गया था, आर ऑल्सो वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स, ये भी सारे वो कारक हैं चिंता के यहां पे। दिस एटीट्यूड प्रिवेंटेड, और ये जो लोगों का व्यवहार है इस तरीके का, प्रिवेंटेड का मतलब रोकता है हाई रेट ऑफ वैक्सीनेशन, जो उच्च दर होनी चाहिए थी वैक्सीनेशन की, उस दर को। एट ए टाइम, एक उस समय, वह डेली केसेस वर लो, जब केसेस जो है जो प्रतिदिन आ रहे थे उस समय कम थे, उस समय लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, लोगों का व्यवहार जो है वो इस तरीके का था, मास्क नहीं लगाते थे, तो उसकी वजह से वो लगातार फैलता गया। एंड सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन, और एक महत्वपूर्ण जो सुरक्षा है यहाँ पे, कुड हैव बीन अचीव्ड, जिसको प्राप्त किया जा सकता था। उस समय लोगों ने जो है वो काफी एटीट्यूड जो है वो वहां पे उनका रवैया सही नहीं रहा। नाउ इट्स एन अपहिल बैटल, और अब ये लड़ाई जो है वो क्या हो गई है? अपहिल हो गई है। अपहिल का मतलब हो गया है कि ये लड़ाई अब कैसी बन चुकी है? कठिन लड़ाई बन चुकी है अब ये। आगे चलते हैं। दूज इन रेस्पॉन्सिबल पोजीशन, और वो लोग जो यहां पे जिम्मेदारी वाले पदों के ऊपर हैं। पोजीशंस, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी वो अब भागीदार हैं उन चीजों के, या उनको भी अपन जिम्मेदार बता सकते हैं। सेकेंड वेव जो दूसरी लहर है, टू पीपल नॉट फॉलोइंग, कि लोग अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार जो यहां पे पदों के ऊपर बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन स्थिति के लिए भागीदार हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड के अनुकूल जो व्यवहार है उसके संदर्भ में। आफ्टर ए ईयर ऑफ फॉल्स नैरेटिव, यानी एक साल के बाद में जब जो गलत तरीके से विवरण चीजों का किया गया है यहाँ पे, ऑन हाउ इंडियंस, की भारतीय किस तरीके से, आर सम हाउ स्पेशल, यानी भारतीय जो है वो किस तरीके से स्पेशल है यहाँ पे। फॉर एन एवरेज पर्सन, एक औसतन व्यक्ति के तौर पर, द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ इलनेस, यानी बीमारी की जो प्राइवेट लागत है यहाँ पे, इज वेरी लो, यानी बहुत कम है यहाँ पे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मास्क आर इनकन्वीनियंट, यानी मास्क जो है वो क्या हो गए? असुविधाजनक हो गए यहाँ पे, तो असुविधाजनक स्थिति हो गई। एंड क्राउडेड प्लेसेस, और जो भीड़ भिड़ाके वाले इलाके हैं, कैन नॉट बी अवॉइडेड, उनको टाला नहीं जा सकता है। इफ वन इज टू मेक ए लिविंग, यदि किसी को जो है वो जीवित रखना है तो अपन उन चीजों को नहीं टाल सकते हैं यहाँ पे।
द डेली सीन्स ऑफ क्राउडेड इलेक्शन रैलीज। तो अपन ने यहां पे अभी हाल ही के अंदर देखा है कि प्रतिदिन भीड़ भिड़ाके वाली चुनावी रैलियां यहां पे हो रही हैं, एड्रेस्ड बाय द टॉलेस्ट लीडर, और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा उनको संबोधित किया जा रहा है। एड्रेस का मतलब संबोधित करना यहां पे। एंड क्राउडेड रिलीजियस फेस्टिवल, और यहां पे जो है वो हरिद्वार के अंदर जो यहां पे मेले चल रहे हैं, एक तरीके से कुंभ यहां पे हो रहा है, तो वहां पे भी जो है वो यहां पे क्राउडेड रिलीजियस फेस्टिवल भी हो रहे हैं। एंडोर्स्ड शब्द का मतलब होता है सपोर्टेड होना। एंडोर्स का मतलब जो सपोर्ट किया जा रहा है, बाय देम यानी उन नेताओं के द्वारा। हैव फर्दर डैमनिस्ट, और वो आगामी रूप में क्या कर देते हैं, डैमनिस्ट का मतलब किसी स्थिति को जो है वो दबा देना, कमजोर कर देना। यहां पे किसको, द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ इलनेस, यानी जो लागत है यहां पे इलनेस बीमारी के ऊपर, उसको यहां पे कमजोर बना देते हैं। टुगेदर यानी सभी चीजों को साथ में रखते हुए, दीज ह्यूमन वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स, यानी ये सभी तरीके के जो मानवीय कारक हैं चिंताओं के, आर रेस्पॉन्सिबल, ये सभी जवाबदेही है, फॉर वॉट अवेट्स, जिसका यहां पे जो है वो इंतजार रहा है या राह देखी गई, अस हमारे द्वारा, इन पोस्ट इलेक्शन, आने वाले चुनाव के जो है वो बाद में, वेस्ट बंगाल एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया, और बचे हुए अन्य भारत में, वैन पिलग्रिम्स रिटर्न होम, जब इस तरीके के, यहां पे कहने का मतलब क्या है, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री। तो जब चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे वेस्ट बंगाल या अन्य भारत के अंदर, और जब तीर्थयात्री घर पे लौटेंगे, तो ये स्थिति जो है वो काफी ज्यादा गंभीर होने वाली है, ये काफी ज्यादा चिंताजनक है, और यही चीजें जो है वो जिम्मेदार यहां पे होने वाली हैं। एन इलेक्शन, एक जो चुनाव है यहां पे, जस्ट लाइक ए वॉर, एक जो है वो लड़ाई की तरह यहां पे है, हैज ए विक्टर, जिसमें एक विजेता होता है यहां पे, बट ए पैंडेमिक, लेकिन जो आपदा, जो रोग को लेकर यहां पे है, कोविड-19 की बीमारी को लेकर यहां पे स्थिति है, हैज ओनली वैंक्विस्ट, वैंक्विस्ट का मतलब उसमें जो है वो सिर्फ जीत हासिल यहां पे होने वाली है यहां पे, या जीत की मौजूदगी यहां पे रहेगी। यानी लड़ाई के अंदर अपन देख सकते हैं कि कोई विजेता बन जाता है, लेकिन पैंडेमिक के अंदर तो सिर्फ जीत जो है वो यहां पे रहेगी। एंड देयर स्टोरीज, और उनकी जो कहानियां हैं, विल अगेन गेट बरीड, गेट बरीड का मतलब यहां पे क्या होता है, दफना दी जाएगी, तो विल जो है दोबारा दफना दी जाएंगी यहां पे, इन नंबर, संख्याओं के तौर पर। एंड द लाइज, और जो वो झूठ बोल रहे हैं, तो उनकी जो कहानियां हैं, कौन जो इस इलेक्शन वाली लड़ाई के अंदर जो विजेता रहने वाले हैं, उनकी कहानियों को दफना दिया जाएगा। किसके रूप में, संख्या के तौर पर, या फिर वो जो लोग, जिन लोगों ने चुनाव के दौरान झूठ बोले हैं, वो सारी चीजें दब जाएंगी। बोथ द वायरल, लेकिन जो वायरस यहां पे है, वायरल का मतलब जो वायरस से संबंधित स्थिति है, एंड ह्यूमन वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स, और मानवीय जो प्रकार है यहां पे चिंताओं का, व्यवहार का, जो चिंताओं का, विल विन अगेन, एक बार फिर से दोबारा जीत जाएगा। तो ये बहुत दुखदाई स्थिति है कि हमारा जो व्यवहार है आम जनता का, या फिर जो रेस्पॉन्सिबल लोग यहाँ पे थे समाज के अंदर, जो राजनेता या हॉस्पिटल्स, उन लोगों ने अपना व्यवहार सही तरीके से नहीं दिखाया। आज भारत आज जो है वो बहुत बड़ी विपत्ति के अंदर जो है, बहुत बड़े ड्रास्टिक कंडीशंस के आकर खड़ा हो चुका है। जो लोग इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे नहीं मान रहे हैं कि वायरस है या नहीं है, आप उनके परिवारों को जाकर पूछिए कि उनके परिवार ने जो है, जो संक्रमित हुए हैं, उन्होंने किन किन लोगों को खो दिया है। आज जवान लोगों को भी जो है वो देश के अंदर मृत्यु हो रही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वास्तव में ये बीमारी मौजूद है, आपको ये चीज़ें स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश जो हैं, जो आज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो पागल नहीं है जिन लोगों ने जो है वो इतने बड़े लॉकडाउन लगाए हैं, और वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए उन्होंने वैक्सीन स्टोर की है। तो आप जो है वो ये कैसे मान सकते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जो है वो कोरोना नहीं है। कोरोना निश्चित तौर पर है, और हमें अपने व्यवहार में बदलाव करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये दूसरी लहर की लड़ाई हमें मजबूती से सबको मिलकर लड़नी है। हमें वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने अंदर लाना होगा, तभी अपन इस जंग को लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे।
तो अपन सभी एकजुट होकर ये आज शपथ लेंगे कि हम जो है वो इस लड़ाई से जरूर लड़ेंगे और लोगों के जीवन को बचाएंगे भी और अपने जीवन को भी सुरक्षित यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है, जिसमें एक लोगों को एक संदेश इनडायरेक्टली दिया गया है यहाँ पे। तो अब अपन आगे जो है वो इसके महत्वपूर्ण वोकेब पे चलते हैं। तो आज की महत्वपूर्ण वोकेब देखते हैं। इन डिनायल ऑफ का मतलब अस्वीकार्यता वाला व्यवहार होना लोगों के अंदर, कि लोग ये समझते हैं कि बीमारी नहीं है। तो इन डिनायल ऑफ जो इस तरीके की चीजें हैं, इसका मतलब वो रिफ्यूज कर रहे हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इन्यूमरेबल का मतलब अनगिनत, बहुत ज्यादा संख्या के अंदर। डेस्पोंडेंसी का मतलब निराशा की स्थिति। डेस्परेशंस का मतलब हॉपलेस अवस्था जो यहां पे है। 9 लाख का मतलब भाग्य इतना सक्षम नहीं हो पाना कि जो उन्हें चीजें प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त जो है वो नहीं हो, तो उनका भाग्य उस तरीके का नहीं होना। गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज को प्रारंभ करना या टू बिकम अफेक्टेड, चाहे वो डिजीज को लेकर हो। यहां पे ब्लाइंड साइड का मतलब होता है यहां पे कैच अनअवेयर, यानी वहां पे इस चीज के लिए सजग नहीं होना, जो आने वाले समय के अंदर नुकसानदायक स्थिति होने वाली है उसके बारे में एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि आंखों पे पर्दा पड़े रहना, कि यानी अपन जो अनहोनी होने वाली है भविष्य के अंदर उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो ब्लाइंड साइड वो हो गई। नैरेटिव का मतलब किसी चीज की विवेचना या विवरण बोल सकते हैं। डॉल आउट का मतलब किसी चीज को बांटना है। यहाँ पे एप्रोप्रिएट जो चीजें हैं इंडिविजुअल्स के लिए, उसको डॉल आउट करना यानी बांटने को लेकर है। अगला शब्द जो है वो हैवक से है। हैवक का मतलब देखो तबाही होता है, जहां पे तबाही का मंजर है, हैवक यहां पे स्थिति है। डिलीटियस का मतलब होता है हानिकारक प्रभाव, आप बोल सकते हैं, या कॉजिंग और कैपेबल ऑफ कॉजिंग हार्म। इवेड का मतलब किसी चीज को टालना बोल सकते हैं यहां पे, या जबरदस्ती प्रवेश करना भी बोल सकते हैं। टू गेट और कीप अवे फ्रॉम एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू क्लेवरनेस और ट्रिकी, यानी एक क्लेवरनेस चालाकी से और ट्रिकी से किसी चीज के अंदर प्रवेश कर जाना या टाल देना किसी चीज को। हॉस्ट मैंने बताया, हॉस्ट बेसिकली जो है वो क्या होता है, जहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो चाहे वायरस हो बैक्टीरिया हो, किसी अपने आप ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको कोई होस्ट चाहिए यानी कोई घर चाहिए। जैसे वायरस अपने शरीर के अंदर जो है वो घुसने के बाद में ग्रो करता है, वो है ना, डेवलप हो पाता है, उसमें म्यूटेशंस होते हैं, तो वो होस्ट है। जैसे मानव जो है वो वायरस के लिए क्या है, होस्ट है। इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप करना, किसी चीज के अंदर विकसित होना। लीनियस का मतलब होता है वंशावली, वंशावली बोल सकते हैं, या सीरीज ऑफ फैमिलीज बोल सकते हैं जो रोग से संबंधित है। वेरिएंट्स का मतलब होता है, अपन सीधा बोलें तो वेरिएंट्स का मतलब होता है प्रकार या टाइप बोल सकते हैं इसको अपन। इसके बाद में आगे की वोकेब देखते हैं। टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है टू सर्व एज ए रिप्लेसमेंट यूजुअली फॉर ए टाइम ओनली, यानी एक तरीके से जो है वो किसी चीज को ग्रहण कर लेना, अपन सीधे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं किसी चीज को ग्रहण करना या अपनाना। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है डेस्पाइट या इसके बावजूद बोल सकते हैं, डेस्पाइट या इसके बावजूद। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या के अंदर। एक्सट्रीमली ग्रेट या फिर स्ट्रांग। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, हॉल्ट करना, हैम्पर करना, हिंडर करना, इंपीड करना। रिस्ट्रेन बोल सकते हैं, अवर्ट बोल सकते हैं, या फॉरबिड बोल सकते हैं। अपहिल का मतलब होता है डिफिकल्ट या लेबोरियस, काफी मुश्किल भरा है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज को उत्तरदायी ठहराना या किसी को जिम्मेदारी ठहराना या जिम्मेदार मानना, किसी को कारण ठहराना, श्रेय देना किसी को। इनकन्वीनियंट का मतलब असुविधाजनक है यहाँ पे। एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, सहारा देना यहाँ पे। इसके बाद में अगली वोकेब पे चलते हैं। डैमनेस, डैमनेस का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना, है ना, या फिर महत्व कम कर देना या किसी चीज को छोटा कर देना। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री। वैंक्विस का मतलब होता है जीतना या जीत जो होती है। गेट बरीड का मतलब होता है किसी चीज को दफना देना। लाई का मतलब झूठ से लेकर है। वायरल का मतलब जो वायरस से संबंधित है, विषाणुजन्य जो अपन बोल सकते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ शब्द जो है यहाँ पे देखेंगे जो लाई से रिलेटेड हैं, उनमें डिफरेंस देखेंगे। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो अपन इसके डिफरेंस पे अपन चलते हैं अब। तो ये 3 शब्द हैं, ले, लाई और लाई। ये शब्दों में डिफरेंस क्या होता है, ये कंफ्यूजन कई बार बच्चों को होता है। यहाँ पे देखो, ले का मतलब होता है किसी चीज को यहाँ पे पुट डाउन करना यानी नीचे रख देना यहाँ पे, या किसी चीज को फैलाना भी यहाँ पे है।
दूसरी चीज यहाँ पे ले से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि ले जब भी यूज किया जाएगा यहाँ पे, तो ये एक तरीके की जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? जिसके लिए क्या होना आवश्यक है? ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। तो यहाँ पे टू पुट समथिंग डाउन इसका मतलब है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो लेड है और थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे लेड है। कंटिन्यूस वर्ब हो जाएगी इसकी लेइंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, आई ले माई कीज ऑन द टेबल एवरी नाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ले के लिए ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट की स्थिति होना जरूरी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर काम करेगी। इसके बाद में लाई का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जो है वो लेटना यहाँ पे, या किसी चीज को रखना बोल सकते हैं अपन संभाल के। तो इन दोनों में बेसिकली जो है वो डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे आपको समझना है। यहाँ पे ये वाला जो लाई है, इसका जो यूज होता है वो एक तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो होना जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो एवरी डे आई लाई ऑन द फ्लोर एंड डू क्रंचेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लाई है यहाँ पे, उसका मतलब लेटना है, और उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है उसका मतलब होता है ले, और थर्ड फॉर्म यहाँ पे लेन और लेड यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद में इस लाई का मतलब होता है झूठ बोलना किसी चीज के बारे में। तो इसका मतलब तो यहाँ पे सिंपल है, इसकी जो है वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी लाइड, और ये भी लाइड, यानी ईडी लग के ये जो है वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यहाँ पे बन जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो है ले, उसके साथ यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ये जो लाई है इसके साथ ये इंट्रांजिटिव स्ट्रक्चर है, यानी ऑब्जेक्ट होना जरूरी यहाँ पे नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जो है वो वोकेब डिफरेंस था यहाँ पे, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप समझेंगे अच्छे से यहाँ पे। तो ये आज का एडिटोरियल था टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट भी आप ज़रूर करें कि आपको आने वाले सेशंस में किस तरीके की और चीज़ें यहाँ पे स्टडी मटेरियल के तौर पे चाहिए, तो आपको वो उपलब्ध हमारे के द्वारा की जाएंगी। इस एडिटोरियल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, तो आप जो है वो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जिससे वहाँ पे आपको जो है वो ये पीडीएफ भी मिलती रहेगी। आप सभी को वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपनी फिर से मुलाकात होगी एक नए एडिटोरियल के साथ।